शिफा। किस कॉलेज से हैं आप? राजीव गांधी। राजीव गांधी। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर इतने सारे बच्चे इतनी ज़्यादा संख्या में सब फेल हुए हैं, सबको एक ही प्रॉब्लम, किसी को मज़ा नहीं आ रही यहाँ पे धरना देने में, सब अपनी बात कह रहे हैं, सब स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ पे और बेफिजूल का एक तरीके से फेल हुए हैं। 85% से ज़्यादा बच्चे बता रहे हैं फेल हुए हैं। तो अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि या तो फिर आप लिखित परीक्षा लीजिए या फिर हम लोग को प्रमोट कीजिए। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेज में बात किया है कभी? कॉलेज में हम सब लोग होए आए हैं, सब लोग साथ में ही गए थे कॉलेज, वहाँ पे भी हुआ है बात, लेकिन कहीं पे इतना मतलब कि नहीं सुना जा रहा है। तो कॉलेज वाले तो डायरेक्ट कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं, रिजल्ट चाहे जैसा भी रहे। तो ऐसे में क्या बीयू झांसी में किसी भी छात्र को बीयू झांसी के किसी भी संबद्ध कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? हम लोग जहाँ से पढ़े हैं वहाँ के लोग अगर नहीं समझेंगे हमको तो फिर कौन समझेगा? और बीयू यूनिवर्सिटी को क्या हम लोग पागल दिख रहे हैं स्टूडेंट? नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि ऐसे में बीयू झांसी लगातार छात्रों को फेल कर रही है, तो क्या छात्रों को एडमिशन लेना चाहिए बीयू झांसी के किसी संबद्ध कॉलेज में? प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। नहीं लेना चाहिए, कम से कम पहले अपनी जो है हमारी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन मिले। हम लोग आगे का स्टेप अच्छा क्या होगा आपका? अगर आपको सब झांसी जाना पड़े तो जाएंगी? हाँ बिल्कुल जाएंगे झांसी, क्यों नहीं जाएंगे। महोबा से और काफी गांव से शहरों से सब लड़कियां गई हैं, लड़के भी वहाँ पे गए, अपनी बात कही है, वहाँ पे उन लोग बैठे भी रहे हैं। चलिए ठीक है, बीयू झांसी के कुलपति को कोई संदेश देना चाहे तो आप क्या देंगी? समझे, हमारी मांगों को पूरी करें और क्या हमको समझे। हम लोग को कोई नेतागिरी नहीं, हम लोग नेता नहीं है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपनी बात कहेंगे। धूप में बैठे यहाँ पागल नहीं है हम लोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पावर तो दिखानी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे और दिखा ही रहे हैं और आगे और ज्यादा दिखाएंगे। दिखाने के लिए बंदूक और क्या? नहीं, बात यह है कि पिछली बार जितने भी साल होता जा रहा है तो बीयू झांसी जो कुलपति हैं वो कहते हैं कि हमें झुकना नहीं है छात्रों के सामने, तो ऐसे में भी बात कैसे बनेगी? तो अपना पद छोड़ देना, वो जब उनको सुनना ही नहीं है हम लोग की बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं सनी पटेल, विधायक NSUI जिला अध्यक्ष। सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय की तरफ से एवं इस बांदा जनपद वासियों की तरफ से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पूरे विश्व में स्वर्णिम आयाम स्थापित किए हैं कि पूर्णांक से ज़्यादा प्राप्तांक दिया है। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि उनका गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करते हुए उनको पुरस्कृत किया जाए। पहली मांग मेरी ये। दूसरी मांग ये कि चेतावनी के साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कुलपति महोदय को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ झुनझुना बजाना कुलपति महोदय छोड़ दें, अन्यथा की स्थिति में जब ये झुनझुना टूटता है तो उसकी आवाज़ बहुत भयंकर होती है। ये मैं चेतावनी के माध्यम से कुलपति महोदय को बता रहा हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। आखिर इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चल क्या रहा है? पूर्णांक से ज़्यादा प्राप्तांक। आखिर इस विश्वविद्यालय की क्या मानक है? किस मानक के आधार पर उन्हें नंबर दिए जा रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा। और दूसरी चीज़, मैं सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ा सर्किट चल रहा है। जो शिक्षा घोटाला चल रहा है उसके अंदर CBI जैसे उच्च संस्थानों से इसकी जांच कराई जाए। शिक्षक घोटाले से क्या मतलब है? शिक्षा घोटाला बिल्कुल, आप देखिए ये स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि प्राप्तांक से पूर्णांक से ज्यादा प्राप्तांक में नंबर मिल रहा है। इसको आप शिक्षा घोटाला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसका मतलब कुलपति महोदय के कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार या करीबी मित्र रहे होंगे। आनन फानन में वायरल हुआ परीक्षा फल, दबाव में आके कुलपति महोदय को परीक्षा फल वापस लेके संशोधन करना पड़ा। नहीं, इससे तो BC जो वहाँ के कुलपति हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, कह रहे हैं जितना छात्र धरना प्रदर्शन करेंगे तो वही 2017-18 वाला चिपका देंगे कि आप अपने कॉपी लीजिए, इसमें कोई गलती होगी तो फिर इसके बाद सुधारेंगे और 500 रुपये हमारी पॉकेट पे जाएंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल से बुंदेलखंड की धरती का इतिहास रहा है कि पूरे अंग्रेजों से लड़ाई लेते समय बुंदेलखंड के वीरों ने, क्रांतिकारियों ने अपना स्वर्णिम योगदान दिया था। मैं पहले का तो नहीं कहता क्योंकि उसके पूर्व में बड़े सीनियर छात्र नेताओं ने मोर्चा संभाला था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि कुलपति महोदय, मैं आपसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने नहीं दूंगा और जब तक आप छात्रों की मांग नहीं मानेंगे और उनके साथ वाजिब न्याय नहीं करेंगे मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम लोग कोई स्विमिंग पूल बनवाने की मांग नहीं कर रहे हैं, न कोई डिस्को चलवाने की मांग कर रहे हैं। हम तो अपना वाजिब
अपनी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमने फीस जमा की है। हर भारतीय संविधान के अनुसार अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये एक मौलिक अधिकार हर नागरिक का है। आखिर क्या किस संविधान के तहत बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पेपर करा रही, किस संविधान के तहत यूनिवर्सिटी परीक्षा फल जारी कर रही? मुझे लग रहा है कि जितने भी छात्र हैं सभी केवल 2 ही मांग होनी चाहिए। पहली मांग ये होनी चाहिए कि या तो सभी छात्रों को पास करें, दूसरी मांग ये होनी चाहिए कि OMR पैटर्न पे जो एग्जाम हुए उनको रद्द कर दोबारा से जो पिछला पैटर्न है लिखित परीक्षा उसी पे एग्जाम होना चाहिए। देखिए, मैं कुलपति महोदय को यही कहना चाहूँगा कि इस पर पहले बताइए कि इसी प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि ये कोई नाना के घर जाने का प्रश्न नहीं है कि 2 दिन पहले माता जी ने बता दिया कि आज नानी जी ने बुलाया है, नानी जी के घर जाना है। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हमने संपूर्ण वर्ष पढ़ाई की है, इतिहास रहा, हमारे दादा परदादाओं ने पढ़ाई करके बड़ी बड़ी उच्च स्थानों पर बैठे हैं, तो हम पढ़ाई से पीछे कैसे हटेंगे? जो प्रशासन ये प्रश्न उठा रहा है कि छात्र छात्राएं परीक्षा OMR सीट से डर रहे हैं, हम OMR पैटर्न से नहीं डर रहे हैं। पर समस्या हमको ये है कि क्योंकि उसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि संपूर्ण प्रदेश जानता है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का कार्यकाल कैसा है, कैसी उनकी शिक्षा प्रणाली है। साल के पहले अवगत कराना चाहिए कि OMR सीट से आपका पेपर होगा, छात्र तैयारी करते। सबसे बड़ी समस्या यह है कि गेस्ट पेपर 4, 5, 8, 9, 10 दिन पहले संभावित ऑब्जेक्टिव पे आए, छात्र कितनी तैयारी करेगा? और संपूर्ण कॉलेज बंद रहे और 2 दिन में एग्जाम भी पूरे हो करा दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे होता क्या है कि काफिला निकालना होता है तो 20-50 गाड़ियों का काफिला लेके एक रिकॉर्ड बनवाया जाता है, अपनी गरिमा दिखाई जाती है। वही प्रोटोकॉल सेम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति ने फॉलो करते हुए अपनी पीठ थपथपाने का काम किया कि जब संपूर्ण देश के साथ संपूर्ण प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठप थी तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने पेपर कराए, बहुत अच्छा कार्य किया और इतनी बड़ी महामारी में अपना अच्छा प्रदर्शन किया। एक और रिक्वेस्ट है सभी से कि ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा से ट्रेंड कराएं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये लोग गूंगे बहरे हैं, कुलपति महोदय गूंगे बहरे हैं। उनके बगल से जैसे भोंपू नहीं होता ग्रामीण क्षेत्र में जो बर्फ बेचने आता है, आपने भी बचपन में देखा हो, एक बड़ा सा भोंपू लिए रहता है। तो आज कुलपति महोदय के मैंने तो देखा नहीं अभी कुलपति महोदय, अगर लड़ाई आगे तक जाती है तो मैं जाके देखूंगा। या तो कुलपति महोदय ने अपनी कान की सफाई नहीं करा पाई कि ये जो नौजवान गरीब किसान परिवार के छात्र छात्राएं, उनकी आह कराह कि आज इस धरने पे 50-50, 40-40 किलोमीटर से छात्र छात्राएं, उधर छात्राएं भी कुलपति का कहना ये है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमें पूछेगा कौन फिर? देखिए एक बात है, कुलपति महोदय को, मैं NSUI का खुद जिला अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी से आता हूँ, मैं आमंत्रित करता हूँ कि अगर राजनीति करना है तो कांग्रेस और NSUI के मन से आइए, साथ में राजनीति करते हैं, उसका एक अलग ही मजा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब रिजल्ट आया था BSc फाइनल ईयर का, तब मैंने बहुत से जो प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनसे कांटेक्ट किया था, उनसे पूछा था कि रिजल्ट इतना ख़राब आ रहा है, जब एडमिशन होते हैं क्या साथ पूछते नहीं हैं? तो सीधा प्राइवेट कम से कम 9-10 कॉलेज में मैंने फ़ोन किया था। उनका सीधा सा एक ही कहना था कि हमारा काम है छात्रों को एडमिशन करना, फीस लेना, एग्ज़ाम कराना, बाकी भाड़ में जाएं, उनका रिजल्ट चाहे फेल हो चाहे पास हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही तानाशाही है, विश्वविद्यालय की यही तानाशाही है। जवाब देने को तैयार नहीं रहते। आप BC साहब के पास पहुंचेंगे तो वो कह देंगे कि हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों की सरकार थी, तुम ही लोगों ने काम किया, तुम्हारी सरकार ने नहीं किया तो हम क्या करते? बल्कि BC साहब की गलती थी। नहीं, प्राइवेट कॉलेजों पे क्या कहना है? प्राइवेट कॉलेजों का भी यही हाल है। प्राइवेट कॉलेज को तो अपने पैसों और फीस से मतलब रहता है, बच्चे फेल हुए पास हुए उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें छात्रों की भी गलती है ना, उनको जानना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि क्या आपका रिजल्ट कैसा रहा। छात्र उनसे जाते हैं, पूछते हैं तो छात्रों को गलत पुराने 2016 का दिखा देंगे, 2018 में 2016 में अगर उनका अच्छी मेरिट बन गई होगी तो उसमें 2020 डाल देंगे। घपलेबाजी पूरी तरीके से प्राइवेट कॉलेज भी करा करते हैं, जिससे छात्रों को भ्रमित करते हैं। अब वो छात्र भ्रमित होकर एडमिशन ले लेता है, क्योंकि अब देखिए बांदा शहर से अब गांव देहात में बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है, तो छात्र सोचता है कि मेरे नज़दीक में अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो मैं नज़दीक में कहीं पर काम कर लूँ। अच्छा, इसमें ज़्यादातर BU झांसी के ही छात्र दिखाई दे रहे हैं। CHGMU से जो BSc BA MA कर रहे हैं उनके छात्र नहीं है शायद?
हाँ, दरअसल क्या है कि वहाँ पर भी दिक्कत परेशानी है। मेरी कई छात्रों से बात हुई है, जो CAJMS से भी हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से भी हैं, तमाम लोगों से बात हो रही है। वो लोग अपने अपने जगहों पे कर रहे हैं। हो सकता है 2-4 जो बांदा के बच्चे वहाँ पढ़ते हो, क्योंकि बांदा से दूर पड़ जाता है अगर बच्चे पढ़ते हो, तो वो वहीं पर रह करके अपना आंदोलन तैयार कर रहे हैं और आंदोलित हैं। ऐसा नहीं। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया यही है कि आज हम लोग 1 दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांग सांकेतिक धरना है ये, अगर हमारी मांगे आज भी अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर हम ये छात्र मिल करके बांदा, करवी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, अतर्रा, आसपास के झांसी और कैंपस के जितने भी छात्र छात्रा हैं, एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे हमारे वर्तमान के छात्रों के साथ, नन्ना छात्र नेता नन्ना के साथ, सनी पटेल के साथ, शैलेंद्र वर्मा के साथ, अभय प्रताप सिंह के साथ, नीरज के साथ, अरविंद सिंह मोंटी के साथ, आकाश के सभी के साथ मिल करके एक आंदोलन तैयार करेंगे और एक ऐसा आंदोलन तैयार करेंगे जो विश्वविद्यालय की चूल हिलाने का काम करे और विश्वविद्यालय को हमारी आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। आपका नाम? हिमांशु श्रीवास्तव। आपका कोर्स क्या है? किस कॉलेज से हैं आप? BSc सर, BSc सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। तो आपका रिजल्ट कैसा रहा है? रिजल्ट क्या फेल हो गए सर? किस कॉलेज से हैं? ये इब्राज की राजीव गांधी इंटर। राजीव गांधी से। तो राजीव गांधी में कितना परसेंटेज है फेल का? फेल का है सर, मान लो 85% से ऊपर एकदम फेल हो रहा है कि बच्चों को या तो प्रमोट किया जाए या तो उनसे लिखित परीक्षा करवाई जाए। और कुलपति जी से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लोगों को ये मत समझे कि मतलब वो डर गए। वो अपने हक की लड़ाई के लिए बुंदेलखंड, झांसी, लखनऊ हर जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी एक बड़ा आंदोलन चालू होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो BU झांसी जो कुलपति महोदय हैं, उनका सोचना यही है कि 2 दिन धरना प्रदर्शन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, इसी तरह 2 दिन 3 दिन का डिले करते जाएंगे। इसके बाद छात्र खुद हर घर में बैठ जाएंगे। ये वो मत सोचे, क्योंकि उनकी भूल है। अगर स्टूडेंट रोड पर उतर आया ना तो उनको या तो प्रमोट करें या तो मांगी हमारे लोगों की पूरा करें। आखिरी दम तक लड़ाई रहेगी। अभी तो सिर्फ संघर्ष जारी हुआ, अभी तो लड़ाई पूरी बाकी है। अभी उन्होंने आंदोलन देखा मुर्दाबाद, 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 बुंदेलखंड VC मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्राइवेट कॉलेज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो कॉलेज हमारी मांगों को नहीं मांग रहे, ऐसा नहीं है, बहुत से प्राइवेट कॉलेज है जिन्होंने हमारे शहर की नाक ऊपर करने का काम किया, परंतु जो कॉलेज हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसे सभी कॉलेजों का ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र नेता उनका विरोध करते हैं। और जब भी VC से पूछा जाता है कि VC महोदय ये वैकल्पिक परीक्षाएं क्यों कराई, तो उन्होंने कहा कि शासन ने कराई है और शासन ने सभी विश्वविद्यालयों में ये कराई है वैकल्पिक परीक्षाएं, जिससे हम लोग के हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, शासन से भी निवेदन है कि वो जो है इस वैकल्पिक परीक्षाओं को अगर कराया है तो समस्याओं का हल भी उन्हीं के द्वारा होगा। तो वो भी इस चीज़ को, छात्रों की मजबूरी को समझते हुए आप सभी बच्चों को, जैसे 12th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया है, वैसे ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को प्रमोट कर दे। मुझे क्या है, कानों में उनके कभी इतना मैल भरा हुआ है कि उन्हें कभी तक सुनाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि अब इस बार विश्वविद्यालय के जितने छात्र हैं उनको होश में लाने का काम करेंगे, और अगर नहीं होश में आ रहे हैं तो फिर विश्वविद्यालय छोड़ करके उनको जाना पड़ेगा VC साहब को। और विश्वविद्यालय उनको छोड़कर जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में एक नई लय आएगी और फिर विश्वविद्यालय का काम जो है